हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक और अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2026 एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। ये ट्रायल्स 30 और 31 मई को आयोजित होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली भारतीय कुश्ती महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें विनेश को ट्रायल्स में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट के देश के प्रति योगदान का सम्मान किया, लेकिन साथ ही खेल मामलों में अदालत के बढ़ते दखल पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि विनेश फोगाट का मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है, क्योंकि उन्होंने देश को कई मौकों पर गौरवान्वित किया है। अगर कोई और खिलाड़ी होता तो मामला अलग होता। हालांकि कोर्ट ने खेल मामलों में बार बार न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता जताई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, आप शानदार रेसलर हैं। आपने देश को कई बार गर्व महसूस कराया है। आपने देश का नाम बहुत रोशन किया है, लेकिन देश पहले है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये किसी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन नहीं है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अदालतें इस तरह से दखल दें और पूरे शेड्यूल को ही अस्त व्यस्त या बाधित कर दें, क्योंकि पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मातृत्व को किसी खिलाड़ी के करियर में अक्षम्यता या बाहर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया था कि विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ की याचिका पर भी उनका जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं कि आखिर इस तरह कोर्ट तक पहुंचने की नौबत क्यों आई। दरअसल एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स के शेड्यूल और नियमों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच विवाद चल रहा था। विनेश फोगाट ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें ट्रायल्स में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। डब्ल्यूएफआई ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बहरहाल अगर अब देखा जाए तो विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती महासंघ के बीच जबरदस्त अदावत चल रही है। विनेश फोगाट हर हाल में मैट पर लौटना चाहती हैं, जबकि भारतीय कुश्ती महासंघ पर आरोप लग रहे हैं कि वो पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इशारों पर लगातार काम कर रहा है और विनेश फोगाट को रोकने के लिए हर स्तर की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विनेश की साख को देखते हुए उन्हें एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में उतरने की छूट दे दी है, जो विनेश फोगाट के लिए बड़ी जीत है। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए यह बहुत बड़ा सुप्रीम झटका है। इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें 30-31 मई को होने वाले ट्रायल्स पर टिकी हैं, जहां विनेश फोगाट एक बार फिर मैट पर अपनी दावेदारी पेश करती नजर आएंगी। उम्मीद है कि विनेश एक बार फिर अपनी काबिलियत से अपने विरोधियों का मुंह बंद कर देंगी। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।